चूल्हे का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां कानून की ऐसी धमक सुनाई दे रही है जिसे सुनकर माफियाओं में एक डर पैदा हो रहा है। ये आवाज किसी युद्ध और बारूद की नहीं, ये संघर्ष सीमाओं का नहीं बल्कि जमीन और कानून का है। यहाँ प्रशासन ने अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। योगी सरकार का साफ संदेश है, कब्जा किया तो छोड़ेंगे नहीं। कायदे प्लस कानून के सख्त हिमायती माने जाने वाले योगी का संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। शहर के अलग अलग हिस्सों में चिन्हित की गई अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी है। कहीं तालाब की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है तो कहीं अन्य स्थानों को लेकर चेतावनी दी गई है। प्रशासन की मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। बता दें, योगी का बुलडोजर तैयार हो चुका है और साल 2026 की शुरुआत में कार्रवाई करने के लिए धधक उठा है। 2026 के बुलडोजर ने कट्टरपंथियों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। अकेले संभल में योगी के पीले पंजे ने 3 टारगेट लॉक किए हुए हैं, जिसमें एक मदीना मस्जिद है। दूसरा टारगेट को भी बुलडोजर ने पूरा किया, जहां तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जे की चिंदी बिखेर दी गई। और बुलडोजर का तीसरा टारगेट है संभल की शाही जामा मस्जिद, उसके करीब कब्रिस्तान की जमीन जहां अवैध मकान बनाए हुए हैं। इन्हें बुलडोजर एक्शन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। सीएम योगी के बुलडोजर ने अपने एक्शन के पहले चरण को अंजाम दे दिया है, दूसरा चरण बस शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच बाबा बुलडोजर मदीना मस्जिद पर गरजता है। इससे पहले कट्टरपंथियों अतिक्रमणकारियों को योगी का कार्रवाई का डर बैठ गया और उन्होंने खुद मस्जिद पर कार्रवाई कर दी। संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले गांव के लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ डाली। रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहा दिया गया। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। ये देखकर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि दी कि इन्होंने खुद ब खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। अब बुलडोजर से मलबा हटाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। वहीं मस्जिद कमेटी के लोगों ने जेसीबी से मलबा तक हटवा दिया है। कैमरे पर मस्जिद कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे पर हाथ जोड़कर बात करने से मना कर दिया। मस्जिद 1339 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी थी। मामला थाना एंचौड़ा कमहोद क्षेत्र के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव का है और प्रशासन के बुलडोजर ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले मदरसे की बाउंड्री वॉल गिराई। बुलडोजर ने सिर्फ 3 सेकंड में ही दीवार को ढहा दिया। बता दें कि इस दौरान भारी फोर्स और बुलडोजर के साथ प्रशासन तैनात था। अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की थी। तहसीलदार के मुताबिक प्रशासन की इसी सख्ती के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने बुलडोजर चलने से पहले ही खुद अवैध ढांचा गिरा दिया। इस कार्रवाई से संदेश साफ है कि योगी सरकार दबंगों अवैध अतिक्रमणकारियों को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर प्रदेश में किसी भी कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो भगवादारी सरकार छोड़ेगी नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।